अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, बहुत मुंह को मीठा कर देने वाला डेज़र्ट आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। इसको आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ हम अपनी डिशेस में जायका ला सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हैं। आप ये देखेंगे, ये आपको बहुत ही आसान रेसिपी लगेगी और बहुत ही एक डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। सबसे पहले आप कस्टर्ड में बनाएंगे। इसके लिए आप तकरीबन 300 ml दूध में 2 टेबलस्पून रंगीन जो सेवइयाँ आपने देखी होंगी जो निस्बतन थोड़ी सी मोटी होती हैं, उनको आप पका लेंगे इतना कि वो सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आप 100 ml दूध में तकरीबन 3 टीस्पून कस्टर्ड मिक्स करके सेवइयों वाले दूध में डाल देंगे। साथ ही आप आधा कप चीनी डाल देंगे इसको मीठा करने के लिए। इस कस्टर्ड को जब आप पकाएंगे तो ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये आप जब इसकी एक लेयर बनाएं तो ये अच्छा खासा गाढ़ा हो और ये लेयर जो है वो फ्रूटी डेज़र्ट के ऊपर से बह ना जाए, मतलब अच्छी खासी गाढ़ी होना चाहिए। साथ ही इसमें आप कस्टर्ड डालने के साथ चीनी भी डाल दें और अच्छे से मिक्स करें और इसको पका कर गाढ़ा कर लें। इसके बाद आप इसको एक साइड पर रख दें ठंडा होने के लिए। आप इसको फ्रिज में ना रखें, बेशक बाहर रखा रहे, तब तक आप बाकी चीज़ें तैयार करें। एक बड़े गहरे बाउल में आप तकरीबन बड़ा वाला जो एक मग होता है, आपने देखा होगा जिसमें हम चाय पीते हैं, वो उतनी क्रीम ले लें और उसमें आधा कप शुगर पाउडर ले लें। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप बीट कर लें। आप हमारे यहाँ जो क्रीम के पैक्स मिलते हैं नॉर्मली, आप वो वाले 2 पैक यूज़ कर सकते हैं। चीनी को आपने मलाई के साथ बीटर से इतनी देर तक फेंटना है कि क्रीम और चीनी मिलकर एक बहुत फ़ाइन किस्म का थिक बैटर तैयार हो जाए। चीनी जब आप क्रीम में डाल के बीटर से बीट करते हैं तो चीनी पहले क्रीम के अंदर पिघलती है, क्रीम का टेक्सचर पतला हो जाता है। उसके बाद जब आप इसको मुस्तकिल बीट करते रहते हैं तो फिर इसका टेक्सचर गाढ़ा होता जाता है। आपने इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये एक लेयर बहुत ज़्यादा थिक सी क्रीमी मिक्सचर बन जाए, जैसे कि आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून साफ़ की हुई धुली हुई साफ़ सुथरी किशमिश डालनी है और 3 अदद खजूरें बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर, 3 केलों के स्लाइसेस आपने डालने हैं इसमें, 6 केले। और इसमें आप तकरीबन 2 सेब छिलकों के समेत काट कर बहुत बारीक छोटे क्यूब्स बनाकर इसमें आप डालें और साथ ही एकदम इनको मिक्स कर लें ताकि केले और सेब का कलर काला ना होने पाए। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे मैं इस वक्त इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। इसमें मल्टीपल टाइप्स के फ्रूट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को आप मिक्स करें। क्रीम जो है तमाम फ्रूट्स पर कोट हो जाएगी। इसके बाद आप जेली ले लें, कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है ताकि क्रीम के साथ रेड कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो स्ट्रॉबेरी रेड कलर में होती है। आप इस जेली को पहले से फ्रिज में जमा लें और इसके बाद इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट कर आप इसको इस फ्रूटी क्रीमी डेज़र्ट में मिक्स करेंगे। ये देखें, मैंने इसके बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। जेली को अगर आप थोड़े से फैले हुए बर्तन में डालकर फ्रीज़ करेंगे तो ये छोटे छोटे क्यूब्स आप आराम से बना सकेंगे इसके। ये डेज़र्ट जिस तरह देखने में आपको खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में उतना ही मज़ेदार है।
बनाना भी इसको आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप इसको कस्टर्ड की लेयर के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप इस डेज़र्ट को एज़ इट इज़ सर्व कर सकते हैं। अब इस जेली और क्रीमी फ्रूटी मिक्सचर को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ सर्व करें डिश आउट करके, और आप इस पर थोड़े से वो जो मीठे स्प्रिंकल्स होते हैं वो स्प्रिंकल करके इसको सर्व कर सकते हैं। या फिर इसको लेयर्स की सूरत में सर्व करें, जैसे कि मैं इस वक्त इसको रंगीन सेवइयों वाले कस्टर्ड के साथ लेयर बनाकर सर्व करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। एक सर्विंग बाउल में आप सबसे पहले क्रीमी फ्रूटी डेज़र्ट डालें। इसकी एक लेयर लगाने के बाद आप कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। ये देखें, कस्टर्ड जो बनाया है वो अच्छा खासा गाढ़ा है, इतना गाढ़ा कि ये पानी नहीं छोड़ेगा और क्रीमी मिक्सचर ख़राब नहीं होगा। आप इसको बेशक 1 दिन के लिए फ्रिज में रख भी दें। इसके बाद हम इस पर दोबारा क्रीमी फ्रूटी मिक्सचर डालेंगे, जो कि बहुत ही यमी है, बहुत माउथ वाटरिंग। अब आखिर में हम स्प्रिंकल्स डालकर इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद इसको आप सर्व करेंगे। बहुत ठंडी मीठी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए तैयार है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद ठंडी मीठी रेसिपीज़ आप एंजॉय कर सकें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।